हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस लोगो डिज़ाइन कोर्स। इसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि लोगोस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं फॉर अ ब्रांड जो कि मोटिवेशन बेस्ड है। वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है बुक रीडिंग के थ्रू या अदर सोर्सेज के थ्रू। तो इफ़ यू गॉट अ क्लाइंट जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है या एक पब्लिक फिगर है जो कि दूसरे लोगों को काउंसलिंग या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, तो दिस वीडियो कैन बी रियली अ गुड सोर्स फॉर इंस्पिरेशन या आपकी हेल्प आउट कर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन विद यू गाइज और यहाँ पे हम जो लोगो डिज़ाइन करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर अ मोटिवेशन ब्रांड और उसका नाम है सबकत। सबकत डॉट पी के उसका डोमेन नेम है। सबकत बेसिकली एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि आप ग्रो कर रहे हों या आप किसी कंपटीशन में हैं तो आप अपने कंपेटिटर के ऊपर विन हासिल कर लें या अपनी लाइफ के अंदर विन हासिल करें, तो दैट मीन्स दैट। और इसके लिए हम एक लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जो मैंने आइकन इसके लिए ड्रॉ किया है, जो मैंने क्लाइंट से प्रूव करवाया है, दैट इज़ हम ऐसा करते हैं, बजाय इसके कि कोई मोटिवेशन का एक आइकन इनकॉर्पोरेट करें, हम इसकी इनिशियल्स के साथ ही प्ले करते हैं। क्योंकि ये एक उर्दू का वर्ड है, जब हम उसको रोमन उर्दू इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो वो वाला इम्पैक्ट नहीं देगा। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा उर्दू का टच भी लेके आते हैं। तो सबकत उर्दू में सीन से स्टार्ट होता है और अगर हम उसको रोमन उर्दू में लिखें तो वहाँ पे वो एस से स्टार्ट होता है। तो एस और सीन का एक हम कम्बिनेशन क्रिएट करते हैं फॉर आइकन, क्योंकि ये वेबसाइट के ऊपर यूज़ होना है तो वो हम करने लगे हैं। और उसके लिए मुझे ये वाला सीन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। एल सी के मुझे यहाँ पे ये इलस्ट्रेटर के अंदर मिल जाता है ये वाला सीन या नहीं मिलता। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम इसको फिर फ़ोटोशॉप से ले आएंगे और हम उसको ट्रेस कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी जो लैंग्वेज है उसको उर्दू में शिफ्ट करता हूँ और टाइप करता हूँ ये वाला सीन। ठीक है, ये मुझे मिल गया है। और लेकिन ये जो फ़ॉन्ट है, मुझे ये वाला फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे फ़ॉन्ट इसके लिए चाहिए है, हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये मुझे चाहिए था इसमें ये वाला फ़ॉन्ट। ठीक है, दिस वन। और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे अब एक मैनुअली काम करना है, पेन टूल के थ्रू काम हमने बेसिकली ये करना है। हमने ये जो इसके एजेस हैं उनको, ये जो कॉर्नर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। वो बने नहीं हुए ऑलरेडी, हमने उनको ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैनुअली ड्रॉ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पेन टूल अगर आपको यूज़ करना आता है ना तो आप यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, यू कैन मेक एनीथिंग। तो इसलिए पेन टूल जब इलस्ट्रेटर पढ़ाया जाता है ना तो पेन टूल की इंपॉर्टेंस के ऊपर इसलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है कि पेन टूल सीख लो, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि पेन टूल ने आगे जाके देखें, अब यहाँ पे अगर मुझे पेन टूल यूज़ ना करना आता होता तो मैं ये वाली जो एजेस हैं उनको किस तरह से ड्रॉ कर रहा होता है, या मैनुअल कभी कोई काम करना पड़ जाए तो आप उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ऑलवेज़ गो फॉर एक्स्ट्रा स्किल्स। लाइक पेन टूल तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इलस्ट्रेटर के अंदर। जब भी आप इलस्ट्रेटर की बात करते हैं तो पेन टूल इसका कोर है, पेन टूल इसका, लेट्स से इफ़ आई से कि पेन टूल इलस्ट्रेटर का दिल है, तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि आपके सारे के सारे कामों के अंदर पेन टूल कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है। इन सबको सेलेक्ट करें मैनुअली और आप जाएं शेप बिल्डर में। आप इसको पाथ फाइंडर के थ्रू भी कनकैटिनेट करवा सकते हैं, आपस में इनको यूनाइट करवा सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, ये लोगो ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। हम ये जो सीन हमने टाइप किया है, अगर आप कोई हिंदी के अंदर लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं या आप किसी और लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं तो यू कैन ईजीली यूज़ योर ओन लोकल लैंग्वेज। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक एस, हमने फॉन्ट यूज़ करना है यहाँ पे पॉपिंस। लेट्स सी पॉपिंस का एस किस तरह का नज़र आता है। पॉपिंस मीडियम का एस जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लें। सबसे पहले तो इसको क्रिएट आउटलाइंस में कन्वर्ट कर लें और साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, हम फ्यूचरा का एस भी देख लेते हैं। बेसिकली जब आप कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं ना तो आपने यहाँ पे ये देखना होता है कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि पॉपिंस पसंद है तो पॉपिंस को ही यूज़ करना है, या फ्यूचरा पसंद है तो फ्यूचरा को ही पसंद करना है। यहाँ पे अब ज़्यादा पॉपिंस अच्छा लग रहा था तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसी सीन को राइट क्लिक करें
और अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट ले आएँ इसी की, बल्कि अब जाएं ऑब्जेक्ट में और आप जाएं पाथ एंड ऑफसेट पाथ, ओके के ऊपर क्लिक करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, ठीक है, और पाथ फाइंडर टूल में जाके इसको माइनस करवा दें, ऑल्ट की, ठीक है, और इस सब को माइनस करवा दें। बेहतरीन। अब ये जो एस का रिमेनिंग पार्ट है इसको आप कर दें डिलीट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एज सच, इसको डिलीट कर दें। बस हमारा जो आइकन था ये देखें आप, इतना सा ही आइकन था। और अब आगे चलते हैं, हमने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया था उसी को यूज़ करते हुए सबका बाकी टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट बेस्ड लोगो का बेसिकली, जब आप टेक्स्ट बेस्ड लोगो किसी के लिए क्रिएट कर रहे हो तो दिस इज़ हाउ यू विल बी डिज़ाइनिंग और क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बेस्ड लोगो। इसका आइडिया बड़ा सिंपल सा था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको सोचने में या इसको क्रिएट करने में, क्योंकि ये इजी था, चीज़ें इजी थी। सबकत डॉट पी के, इसको थोड़ा सा नीचे लें, समथिंग अराउंड हेयर, क्योंकि इसकी टैगलाइन भी आनी है। और यहाँ पे अब टैगलाइन के लिए हम लिखते हैं, टैगलाइन इज़ एजुकेशन और सेपरेटर मोटिवेशन, अगेन सेपरेटर एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। इन सब टेक्स्ट को आपने फ्यूचरा के अंदर रहते हुए ही आपने फ्यूचरा लाइट यूज़ करना है, ठीक है। जो टैग लाइन है उसके लिए एक छोटा सा रूल तो नहीं है, खैर मैं इसको जब से मैं लोगोज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं इसको यूज़ करता हूँ, और जितने मैंने लोगोज़ देखे हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। जो टैग लाइन या स्लोगन होता है उसको हमेशा हम लाइट फॉन्ट के अंदर यूज़ करते हैं। मैं सबको कन्वर्ट कर लेता हूँ क्रिएट आउटलाइंस में, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे करके इसको प्लेस कर देते हैं। इन दोनों को हम कर लेते हैं ग्रुप और इनका कलर कर देते हैं सेम, ठीक है। जो कलर उसने यहाँ पे बताए हैं क्लाइंट ने, फ्लैट कलर्स, अर्थी कलर्स, मैं जो इसके लिए कलर सोच रहा हूँ वो पीच, फ्लैट पीच कलर जो होता है ना, थोड़ा सा वो वाला सोच रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक कैनवस पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल, और इसको लेंगे सबसे बैक पे, और कलर जो है दिस ऑरेंज नहीं, हमने थोड़ा सा पीची कलर यूज़ करना है। कुछ अर्धी सा कलर यूज़ करना है, समथिंग अराउंड मे बी पिंकिश तो नहीं होगा वो, खैर ना ज़्यादा येलोइश होगा। तो ये कलर, इस तरह का कलर मैं चाह रहा था इसके लिए, और पीची भी नहीं है, एग्जैक्ट ब्राउनिश है, ब्राउन के करीब करीब है, क्योंकि हमने इसके ऊपर वाइट कलर यूज़ करना है। तो ये इस तरह से बहुत बेहतरीन किस्म का एक वो लुक दे रहा है। अगर आप इसकी मज़ीद प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाह रहे हो तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आप यहाँ पे मॉकअप ले सकते हो, एक आईफोन का मॉकअप लेके, बल्कि मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। गूगल से जस्ट मैं एक आईफोन का मॉकअप लेके आता हूँ। सो हेयर इज़ अ मॉकअप ऑफ आईफोन जो मैंने गूगल से अभी पिक किया है, जिसको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो फर्दर। इस सारे को कॉपी करें, मींस दैट ये जो लोगो है इसको कॉपी करें, ब्रिंग टू फ्रंट, इसका कलर आप कर दें ब्लैक, और इसका साइज़ आप कम कर दें, इसको रोटेट करें, जूम करके थोड़ा सा यहाँ पे अगर फिट इन करवाना है तो आप थोड़ा सा जूम करके भी इसको देख सकते हो, ठीक है। ये देखें। सो अगर आप इसको क्लिप इन करना चाह रहे हो तो क्लिप इन भी कर सकते हो। ये जो हमने अभी एक ग्रुप लिया है, Ctrl+7, ठीक है। लें जी, बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन भी रेडी है और आपका लोगो भी रेडी है जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक मोटिवेशनल लोगो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के लिए, किसी ट्रेनर के लिए, किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। उसको रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, कंपाइल करना, और वो सारा थॉट प्रोसेस जो पहले करना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले। तो जो क्रिएटर होता है वो एक लाइक, शेयर एंड कॉमेंट तो डिज़र्व करता है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग चाहते
चाहते हो कि मैं अपना फीडबैक आपके किसी भी डिज़ाइन वर्क के ऊपर दूं, तो यू कैन ज्वाइन माय फेसबुक ग्रुप, जहां पे मैं फ्री डेडिकेटेड 1-to-1 सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।